बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मेहरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, अपने इस चैनल पर ट्रू स्टोरीज़ विद मेहरीन सब्तैन पर मैं आपके साथ बहुत से हालात वाक़यात शेयर करती हूँ, लोगों की कहानियाँ जहाँ पर उनकी ज़िंदगी से आप कुछ सीख सकें। और आज की जो कहानी है वो हमारे उन बहन-भाइयों के लिए है जो अपनी बेटियों के लिए ज़िंदगी अच्छी देखते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी बेटियाँ ब्याह कर बाहर जाएँ, उनकी ज़िंदगी अच्छी हो, और क्यों नहीं हो, हर एक की ख़्वाहिश होती है। लेकिन मैं अपनी आजकल वीडियोज़ में ये बहुत कहना शुरू हो गई हूँ, दूर के ढोल सुहाने। क्योंकि जब यहाँ पर आकर देखा, हालात वाक़यात जाने, तो पता लगा कि ज़िंदगी इतनी सादी नहीं है जितनी दिखाई देती है। सबसे पहले तो मैं जो लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के साथ रिश्ते जोड़ते हैं, आज मैं उनको एक बात बताऊँगी। वो बात जब आप सुनेंगे तो आपको एहसास होगा कि यहाँ पर रिश्ते करने के वक़्त आपको क्या कुछ देख लेना चाहिए और जान लेना चाहिए, अपना माइंड बना लेना चाहिए। यहाँ पर जो बच्चे बड़े होते हैं ना, ये 2 कश्तियों के सवार होते हैं। एक तरफ वो अपने माँ-बाप को और उस कल्चर को देखते हैं, और दूसरी तरफ उस कल्चर को जो वो अपने स्कूल और कॉलेजेस में देख रहे हैं। अपने माँ-बाप के सामने उन्होंने अपनी एक तस्वीर बनाई होती है, और दूसरी एक वो तस्वीर होती है जिसके बारे में ना माँ-बाप जानते हैं और ना वो लोग जो अपनी बेटियों का उनसे रिश्ता तय कर रहे होते हैं। वहाँ पर उनकी गर्लफ्रेंड्स भी होती हैं, वहाँ पर उनके बहुत से मामलात भी होते हैं, और एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ दुनिया होती है। माँ-बाप के कहने में आकर वो शादियाँ कर लेते हैं, ओवरसीज़ जो रहने वाले बच्चे हैं, वो माँ-बाप के कहने में आकर अपने ईस्टर्न, अपने इलाके में, अपने पाकिस्तान की लड़कियों से शादियाँ कर लेते हैं, क्योंकि माँ-बाप को भी शायद एक मुलाज़मा चाहिए होती है, या एक खातून जो उनके घर में आके उनका दिल बहलाए, उनके साथ बैठे, क्योंकि एक गोरी या एक वहाँ की पली-बड़ी जो लड़की है, वो तो आते साथ ही उनके बेटे को कहेगी कि अलग हो जाओ। ये जो बाहर से आएगी वो भी कहेगी अलग हो जाओ, लेकिन इतने जल्दी नहीं कहेगी, उसको हम शायद काबू कर लेंगे। और ये बच्चा वो बीवी वहाँ से ले तो आता है, लेकिन उसके बाद उसके माँ-बाप और वो बच्ची रहते हैं, और वो बेटा जो है वो अपनी ही दुनिया में होता है। मेजॉरिटी केसेज़ में ऐसा होता है। अच्छा, मुझे बहुत से लोग जो हैं वो ये कहना शुरू हो गए, "मेरीन, आप बहुत गलत पिक्चर दुनिया की बता रही हैं, आप इल्ज़ाम लगा रही हैं, आप ये नहीं कर सकती।" क्यों भाई? जब हम पाकिस्तान की स्टोरी सामने ला सकते हैं, हम यहाँ की कहानियाँ भी ला सकते हैं। हम किसी बुरी नीयत के साथ नहीं ला रहे। लेकिन हम आपको हकीकत बताना चाहते हैं, हकीकत बताने से हमें कोई नहीं रोक सकता। ये कहानियाँ हैं, आपको तकलीफ़ होती है, आप मत देखिए मेरा चैनल। हो सकता है आपकी ज़िंदगी में ऐसी कोई कहानी होगी जो आपको पिंच करती होगी, और आपको लगता होगा कि शायद आपको मैंने बेनकाब कर दिया, लेकिन मैं एक जनरल बात कर रही हूँ। मैं मैसेज की बात कर रही हूँ, मैं कोशिश करती हूँ मैं लोगों के नाम ना लूँ वाक़यात बताते हुए। अब एनीवे, ये जो कहानी है ये हमारी एक बच्ची की है, जिसके वालिदैन को एक रिश्ता आता है बाहर से, और बहुत ही उन्हें परसू किया जाता है एक तरह से, क्योंकि इनकी बेटी जो है पढ़ी-लिखी भी थी, खूबसूरत भी थी, फैमिली जो है एक मिडल क्लास फैमिली थी, अच्छे लोग थे, शरीफ लोग थे। अब जब रिश्ता जब आता है और ये लोग इनके घर आते हैं, इनको देखते हैं, तो 1 नहीं, 2 नहीं, 3-3, 4-4 बार पैगाम भेजा जाता है। ये लोग अभी अपने तई जो है थोड़ी-सी लड़के के बारे में मालूमात करना चाह रहे होते हैं, क्योंकि ये होता है हमेशा जब भी शादी होती है, लड़के के बारे में पता करवाया जाता है। लेकिन यहाँ पर बड़ा एक प्रेशर बिल्ड होना शुरू हो जाता है कि जी, हम अब आए हुए हैं, निकाह करके ही जाएँगे, ताकि जब हम वहाँ पर जाएँ तो हम इसके कागज़ात तैयार कराएँ। तो जनाब, क्योंकि फिर हमारा आना जो है जी 2 साल बाद होगा, 3 साल बाद होगा, इस तरह की कहानियाँ डाल दी जाती हैं। अब वालिदैन ने अपने तईं जितना कुछ पता करा सकते थे कराया, पता लगा जी बेटा जो है वहाँ पे पढ़ रहा है, और बस फाइनल ईयर है, और उसका जॉब भी साथ-साथ कर रहा है, और अच्छे वेल सेटल्ड लोग हैं, और ये चीज़ें, और ये पता करके उन्होंने जी फाइनल ओके कर दिया। शादी की तारीख जो है वो तय हुई, निकाह हुआ, निकाह के बाद उनकी जो है बेटी इधर थी, और बेटा जो है वो लोग वापस चले गए यूके। अब जब वो यूके चले गए तो वहाँ पर अब ये मामला था कि जी बच्ची के कागज़ात जो हैं वो तैयार करा के भेजने हैं। अच्छा, अब ये जो फ़ैमिली वहाँ पर रह रही थी ना, ये वहाँ के मतलब उनके पास अपने पासपोर्ट भी थे, लड़की के पास भी पासपोर्ट था। अब जनाब होता क्या है कि ये लड़का जो है इसने अपने माँ-बाप के कहने में आकर शादी तो कर ली, लेकिन उसका दिल वहाँ पर कहीं और लगा हुआ था। उसने बल्कि अपनी माँ से एक दफ़ा तो ये तक कहा था कि मैं शादी तो कर लूँगा, लेकिन मैं शादी उससे भी करूँगा जिसको मैं पसंद करता हूँ, मैं रहूँगा उसके साथ भी। तो माँ ने कहा चलो, एक तो हमारी पसंद की कर लो। यहाँ तक इनके दरमियान मुकालमे हुए, और ये इस लड़की को बाद में ये बातें पता लगी, और उसके बाद बेचारी पर क्या क़यामत गुज़री होगी। अब हुआ क्या जनाब कि जब वो वहाँ चले गए, तो अब जी पेपर्स तैयार कराने हैं, लड़की को वहाँ बुलाना है। अब वहाँ पे चीज़ें जो है डिले में डालनी शुरू हो गई, बार-बार। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है लड़का जो है वो अभी नहीं चाह रहा था कि वो आए, क्योंकि शायद उसकी गर्लफ्रेंड को पता लग जाना था, और वो नहीं चाहता था कि मैं उसके साथ इस घर में रहूँगा। उसने माँ-बाप से कहा आपके कहने पे मैंने निकाह कर लिया, उसको कि वहीं पर रहे, मैं वहाँ आता-जाता रहूँगा, यहाँ नहीं लेकर आऊँगा। अब घर में उनके यकीनन लड़ाई वगैरह झगड़ा जो भी होगा। लड़की के वालिदैन अलग परेशान कि जी साल गुज़र गया, 1.5 साल हो गया, लड़की का निकाह हो गया है, लड़की वहीं है, लड़का एक दफ़ा आया भी नहीं। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा जी इतना मुश्किल तो नहीं होता वीज़ा करना तैयार, हम लड़की को खुद ही भेज देते हैं।
उन्होंने अपने तय उसके वीज़े की तैयारी वगैरह की, जो भी मामलात किए, जिस तरह भी किए और लड़की को उन्होंने वीज़ा वगैरह सब कुछ तैयार करा के वहाँ पे भिजवा दिया। बड़ी बात है वैसे। अब जो वो लड़की वहाँ पहुँची और वहाँ पे पहुँच के उसने जो माहौल देखा और थोड़े दिन वो वहाँ पर रही है और उसके बाद उसने रोते हुए अपनी माँ को फ़ोन किया कि खुदा के लिए मुझे वापस बुला ले, मैं यहाँ नहीं रह सकती। और फिर जो कहानी उसने अपनी माँ को सुनाई, कितनी तकलीफ़ दें। बकौल उसके मैं तो जी अनवांटेड थी, आपने मुझे यहाँ भेज दिया। मुझे तो ऐसा लगा कि शायद मुझे बड़ा वेलकम किया जाएगा, लेकिन मेरा कमरा अलग, मेरे शौहर का कमरा अलग, वो घर रहता ही नहीं, वो सारा वक़्त बाहर होता है। ख़ानदान वाले यहाँ ताने मारते थे कि इतना अरसा हो गया निकाह, जाती नहीं, अब गई है तो क्या है? तो वो कहती है कि मामला कुछ इस तरह से अब्बा कि मैंने तो उसको अपनी गर्लफ्रेंड से बातें करते सुना है। वो उसको कहता है कि मेरी ज़िंदगी में सिर्फ़ तुम ही हो। मेरे साथ मेरे कमरे में वो नहीं रहता, दूसरे कमरे में रहता है। उसके वालिदैन कहते हैं कि बस बेटा चुप कर जाओ, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे सब ठीक होता दिखाई नहीं देता क्योंकि गुज़िश्ता दिन मैंने उसकी लड़की के साथ तस्वीर कुछ देखी हैं सोशल मीडिया पे, फ़ेसबुक पे उसने लगाई हुई हैं और वो इतनी इंटिमेसी वाली तस्वीर है कि मैं ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती और जब मैंने उसको कन्फ्रंट किया तो उसने कहा कि ये तो मेरे माँ-बाप की ज़बरदस्ती थी, मैं तो चाहता ही नहीं था। अब तुम इसे कबूल कर सकती हो तो ठीक है, वरना तुम जो चाहो। पता नहीं क्यों लोग लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद कर देते हैं, कोई ऐसा मसला भी नहीं था कि शादी के बगैर उनका गुज़ारा नहीं होना था। अब उसकी वालदा जो है, वो फ़ोन करके इस लड़की की वालदा से माफ़ी माँग कर कहती हैं कि देखिए बहन, हमने तो अपनी तरफ से कोशिश की थी कि हमारा लड़का सुधर जाए। आपने अपना लड़का सुधारने के लिए आपने लोगों की लड़की बर्बाद कर दी। उन्होंने कहा कि हमने तो आपकी बेटी को भी आने का इसीलिए गो अहेड दे दिया कि ठीक है तुम आ जाओ। हमने सोचा कि शायद वो यहाँ आ जाएगी, लैंड करेगी, हमारा बेटा उसके साथ कुछ दिन रहेगा, उसकी मोहब्बत पे गिरफ्तार हो जाएगा और सब चीज़ें सीधी हो जाएँगी। लेकिन वो तो जिस दिन की आई हमारे बेटे ने एक दिन उस कमरे का रुख नहीं किया। अब आपको जब अपने बेटे का पता है, जब वो आपको कह रहा है कि मैं एक और कर लूँगा, मैंने इसके साथ नहीं रहना, वहाँ पाकिस्तान आकर बेटे के सामने रोकर, झोलियाँ फैलाकर, मना-मनू कर, जो तुम चाहोगे वैसे होगा, हमारे बुढ़ापे का सहारा दे दो, हम भी किसी बच्चे के साथ ज़िंदगी गुज़ार लेंगे, तुम्हारे बच्चे के साथ, तुम जो मर्ज़ी करते रहना, ये कहकर शादी की है। अब ये बातें उस लड़की को वहाँ रहकर पता लगी, उस लड़के ने इसको बताया कि मेरी माँ ने मुझे ये कहा था, मेरी माँ ने झोलियाँ फैलाई थी, मेरी माँ ने कहा था कि लड़की जो है ना, ये पाकिस्तानी लड़कियाँ होती हैं, ये हर तरह से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हैं, तुम बस एक शादी हमारे लिए कर लो, एक तुम अपने लिए कर लेना। ये कौन-सी माएँ हैं ये? कसम से कौन लोग होते हैं ये? आप इसको मतलब इसको किस तरह से जस्टिफ़ाई करेंगे? आपने किसी और की बच्ची बर्बाद कर दी, उसको वहाँ बुलाकर, अब वो वापस जाएगी, जब वो वापस जाएगी अपनी फैमिली को कैसे फ़ेस करेगी? ये चीज़ें जो है ना, ये बड़ी सेंसिटिव होती हैं और ख़ास तौर पे मैं तो एक मशवरा दूँगी, वो लोग जो कहते हैं ना कि हमें जल्दी है, हम बाद में नहीं आ सकते, तो वहाँ तो फ़ौरन ना कर दिया करें क्योंकि वहाँ दाल में काला होता है, बल्कि पूरी दाल काली होती है। ये जो जल्दी वाले लोग होते हैं ना, ये मामलात ठीक नहीं होते, ये मैंने बहुत से मामलात में देखा है, जहाँ पर लोग ये कहना शुरू हो जाए ना, हमें जल्दी है, तो आप जान लीजिए वहाँ पर आप ज़्यादा जाँच-पड़ताल कराइए, वहाँ पर ज़्यादा इंक्वायरीज़ कराइए, उसके वर्क प्लेस से पता कराएँ, उसके हमसायों से पता कराएँ, इनके घर वालों के हमसायों से पता कराएँ, इसके स्कूल कॉलेज से पता कराएँ। देखिए कोई पास्ट हो सकता है, लेकिन प्रेज़ेंट नहीं होना चाहिए। अगर प्रेज़ेंट है, तो नो है, पास्ट चलो पास्ट है, पास्ट में पड़ के रिश्ते खराब नहीं करने चाहिए। लेकिन अगर प्रेज़ेंट में भी वो अपने पास्ट के साथ ही है, तो फिर क्यों इस दूसरी के प्रेज़ेंट और फ्यूचर को आप तबाह